ये जो चिलो है ये मैंने पानी की मदद से थोड़ा इसको भिगा दिया है। दोस्तों सुबह की गेहूं की भारी जो मैंने ला रखी थी वो दादी ने और मेरी साजी ने मिलके बना दी है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज फिर से नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज का ब्लॉग भी कंटिन्यू हो रहा है सुबह से ही। अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ के लिए और जैसे आजकल गेहूँ पक चुके हैं तो आजकल यही काम है। और मैं सुबह आ गई हूँ, मतलब वैसे धूप अभी थोड़ी देर पहले ही निकली, 7:30 भी नहीं, 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। और मैं आ गई हूँ खेत की तरफ और कल की तरह मैंने आज भी बाल्टी को गौशाला में टांग दिया है। और जो ताज़ा सुबह का नाश्ता होता है वो मेरी सास जी बनाती हैं, सब्जी मेरे ससुर जी बनाते हैं। लेकिन आज मेरे ससुर जी जा रखे हैं गांव और आजकल काजू है तो काजू नाश्ता बना देती है। और मेरी सास जी मतलब गेहूं की गोंची बना रही थी सुबह उठ के ही। तो मैंने सिर्फ उनको चाय दी, चाय पी और तब आ गई मैं सीधे गौशाला की तरफ। चलती हूँ खेत में गेहूँ की लवाई करने। पे इतने गेहूं तो मैंने काट दिए हैं और नीचे की तरफ ये जो हमारा दूसरा खेत है इसमें भी काफ़ी मतलब गेहूं पक रखे हैं। तो इनको भी काटती हूँ फटाफट से। और धूप भी तेज़ होने वाली है, इस वजह से मैं सुबह जल्दी आ जाती हूँ क्योंकि बाद में धूप बहुत तेज़ होती है। तो पहले फटाफट से यहाँ नीचे के गेहूँ काटती हूँ और इस प्रकार से इनको बांधते फिर लगाऊंगी भारी और फिर चलूँगी घर की तरफ। फाइनली दोस्तों यहाँ नीचे के और यहाँ के इस वाले खेत के जितने पके हुए गेहूं थे मैंने काट दिए हैं और यहाँ पे मैंने अपनी भारी भी लगा दी है। और धूप वैसे थोड़ा मतलब थोड़ी देर पहले छाया हुई तो मैंने सोचा काफ़ी मतलब ठीक ही काट दिए हैं। और अब धूप बहुत तेज़ हो गई है, प्यास भी लग गई है। अब फटाफट से चलती हूँ घर की तरफ। अभी मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में और रास्ते में इतनी तेज प्यास लग गई थी कि क्या बताऊँ। और गौशाला में अब पानी पीऊँगी। अपनी भारी को मैंने नीचे रख दिया है और पानी पी के तब थोड़ा और राहत मिल जाएगी और फिर चलूँगी घर आराम आराम से। मैं पहुँच गई हूँ घर पे और काजू को मैंने पानी के लिए भेज दिया, ठंडा ठंडा पानी। और पानी की बोतल मेरे लिए आ चुकी है। और यहाँ पे देखो ये तो जैसे उम्मीद पे ही बैठे थे कि कब भारी आएगी, कब उसके इस प्रकार की गोछी यानी कि पुली बनाएंगे। अंदर पे दादी भी बैठ रखी है। अच्छा, दादी भी बैठ रखी है तो दोनों मिलके बनाएंगे वो गेहूँ। और मेरी पानी की बोतल आ गई है, फिर से पानी पीती हूँ तब देखती हूँ आगे क्या काम करूँगी। पहले तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। आफत आ गई है। इतना सुकून, इतना सुकून, इतना सुकून, मस्त हो रहा। और मैंने सोचा था मैंने कपड़े भिगोने रखे हैं, मैं उनको धोऊंगी इसके बाद, लेकिन काजू ने मेरा काम हल्का कर दिया है। छत पे कपड़े धो के सुखाने भी डाल दिए हैं तो अब मेरे लिए आसान हो गया। और काजू मेरी बहुत मदद करती है, इसके लिए थैंक यू। और इस महारानी को देखिए तो नीचे चली गए हैं। ये देखो ये डेली आ जाते हैं यहाँ, पता नहीं, मुझे लगता है ये भी गेहूँ बनाने आ रहे होंगे यहाँ। तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और देखती हूँ कि नवाब साहब उठ गए हैं कि नहीं, क्योंकि नींद से ही फुर्सत नहीं है। क्या बोलो, खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों सुबह की गेहूं की भारी जो मैंने ला रखी थी वो दादी ने और मेरी साजी ने मिलके बना दी है। और नीचे पे देखो आप, उनकी फूलियाँ भी बना दी हैं हमने। और इन फूलियों पे दादी और साजी कब से लगी हुई थी इनको बनाने पे।
और मैं जैसे किचन वाले छत में जा रखी हूँ, तो यहाँ से मैंने जो ये नीचे गेहूँ है उनकी फूलियाँ जो हमने सुखाने के लिए रखी थी, अब उनको कूटने का वक्त आ गया है। यानी कि जो उसकी घास भूसा होता है वो अलग और बीज अलग करने का टाइम आ गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो बारीक सी मतलब ठीक ठाक डंडी होती है उसकी मदद से, और एक होता है पंडू जो मतलब बल्ले के साइज जैसा, बल्ले का आकार का होता है, नहीं जैसे बल्ले का डिजाइन होता है वैसा ही, और साइज में थोड़ा बड़ा होता है। उसको हमारे गढ़वाली में पंडू बोलते हैं। तो उसकी मदद से मैं हस्बैंड जी काजू तो खाना बनाने पे लगी हुई है, तो हम उनको कूटते हैं। ये जो हमारी सीढ़ी है इसकी मदद से हम किचन वाले छत में जाते हैं जब पानी ख़त्म हो जाता है ड्रम को भरने के लिए भी। और जैसे अभी गेहूँ का सीजन है तो गेहूँ की फूलियाँ जो है उनको सुखाने के लिए भी हम यही रखते हैं, और इसी की मदद से चलते हैं हम ऊपर नीचे। मदद से काट रहे हैं गेहूँ, उसको गढ़वाली में दौ बोलते हैं। और ऊपर से लोहे का जैसे बनाया है और हत्ता भी इसको बन रखा है, तो इस प्रकार से तो इससे मस्त करके गेहूँ कट जाते हैं। तो जो बालियाँ हैं वो अलग, और जो घास है यानी कि गढ़वाली में चिलो बोलते हैं, तो वो अलग हो जा रहा है। तो ये जो चिलो है ये मैंने पानी की मदद से थोड़ा इसको भिगा दिया है। और यहाँ पे जो ये हमने गोश्त बना रखी थी, तो जो नीचे का हिस्सा था तो 4-5 मतलब 6-7 डोंचे करके एक पूली टाइप की बनाएंगे, तो उसको स्टोर कर देंगे जो कि हमारे भैंस के काम आ जाएगा। और ये घास गाय भैंसों के काम बहुत अच्छे से आ जाती है, क्योंकि जैसे सुखा के तो गाय भैंस इसको अच्छे से खाते हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी ने सारे गेहूं तो काट दिए हैं, और जो चिलो था वो मैंने पराल की मदद से बांध दिया, क्योंकि जो चिलो था वो बहुत ज़्यादा सूख रखा था, इस वजह से वो किरकिरा हो रखा था। तब हम पराल लाए और उसको भिगो के तब बांधा। और यहाँ पे लास्ट वाली जो पूली है वो बच रखी है, और हमने सोचा जो चिलो है उसको छत पे रखेंगे सुखाने के लिए, लेकिन मौसम में कभी थोड़ा ये हो रहा है कि बादल छा जा रहे हैं, इस वजह से डर भी है कि छत पे कहीं जो घास है वो भीग ना जाए। तो फिलहाल तो यहाँ पे कट चुके हैं ये सारे गेहूँ, अब इनको कूटने की तैयारी करते हैं। जिसकी बात मैं कर रही थी पल्लू, तो ये है हमारा पल्लू। और जब पिछली बार मैं जो वो होता है जो मंडवा होता है उसकी कुटाई कर रही थी, तब ये पत्थर पे लग गया था और टूट गया था। वैसे तो अभी भी ये काम का है, तो मैं तो फिलहाल इसी से कूटूंगी। और इनके लिए है ये डंडी।
तो गेहूँ तो हमने कूट के एक जगह पे इकट्ठा कर दिए हैं और अब है उनको मतलब बीज अलग करने के और जो भूसा है उसको अलग करने यानी कि पुनने की बारी। तो पंखा तो मैंने लगा दिया है, अब फटाफट से उनको भूनते हैं। अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं और मेरी सास जी आ गए हैं खेत में गेहूं काटने के लिए। और दिन में हमने जैसे गेहूं बनाए तो उसके बाद हमने थोड़ा आराम किया, हम ऐसे ही लेट गए थे और मुझे तो नींद ही आ गई थी। तो मेरी सास जी भैंस को बाहर निकालने के लिए चली गई थी और मैंने जैसे सुबह नाश्ता लेट से किया था तो मैंने गेहूं बनाया, उसके बाद मैं सीधा सो गई। तो खाना मैंने अभी खाया, तब आए मैं यहाँ गेहूं काटने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो कीस होते हैं यानी कि नुकीले दार वो वाले गेहूं बो रखे हैं, क्योंकि हमारे जो बाहर से मतलब दूर दूर के खेत होते हैं तो यहाँ जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इस वजह से ये वाले बो रखे हैं, क्योंकि इसको जंगली जानवर कम खाते हैं। और वैसे तो जंगली जानवरों का डर इतना होता है कि वो ये वाले भी खा देते हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरे मतलब बिना केस वाले गेहूं होते हैं उसके हिसाब से इनको कम खाते हैं। तो यहाँ पे गेहूं काटते हैं और यहाँ पे गेहूं काटते हैं और सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे की तरफ और उधर की तरफ भी सभी लोग गेहूं काट रहे हैं यहाँ, क्योंकि आजकल जैसे गेहूं काटने का ये काम है तो सभी लोग गेहूं काटने पे लगे हुए हैं। और जैसे जंगली जानवरों के भय से लोगों ने डरण बना रखे हैं, बोले तो लकड़ी पे कुछ कपड़े टाक रखे हैं, जिससे कि ये होता है कि थोड़ा जंगली जानवरों का भय कम होता है। लेकिन जानवर भी अब बहुत ज़्यादा तेज हो गए, वो भी समझ जा रहे हैं कि ये जो डरण है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से तभी भी जानवर खाई दे रहे हैं गेहूं। तो पहले फटाफट से यहाँ से गेहूं काटते हैं, फिर चलेंगे घर की तरफ। तो अभी शाम के 6:58 का टाइम हो गया है और हमने यहाँ पे जितने भी गेहूं थे वो काट दिए हैं और थोड़ा से बच रखे हैं, उनको मेरी सास जी काट रही है, क्योंकि मुझे गौशाला के लिए टाइम हो गया है। और यहाँ पे मैंने भारी लगा दी है और भारी लगाने के लिए रस्सी छोटी पड़ी, तब गेहूं ज़्यादा हो गए थे, रस्सी छोटी हो गई थी और नीचे पे बड़ी सास जी थी, उनसे मांगी मैंने बड़ी वाली रस्सी। और गेहूं बहुत सारे हो गए हैं, वैसे इनका वज़न बहुत हल्का है, इस वजह से ये ज़्यादा भारी नहीं होंगे, क्योंकि जब ये छोटे रहे होंगे तब सुअर ने इनको एक बार पहले ही खा दिया था, इस वजह से। तो इसको लेके मैं जाऊंगी घर, गौशाला पहले घर पे रखूंगी और फिर जाऊंगी गौशाला की तरफ। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो तब तक आप अपना ध्यान रखना, मैं मिलूँगी आपको जल्द ही। बाय बाय।